असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेति सच्चिदानन्दरूपाय जगत्कारणहेतवे तं पारब्रह्मं पुरुषं पुराणं नमस्कारो। आज शुक्रवार है और अजमेर रोड आगरा से लता कुंज में रामकृष्ण सत्संग रामतीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में जो प्रत्येक शुक्रवार को सत्संग का कार्य होता है वो प्रारंभ हो रहा है। चाहे कोरोना काल आया, कितने प्रतिबंध और बंधन लगे, लेकिन हमारे सत्संग के कार्यक्रम की निरंतरता बनी रही। इसका बहुत बड़ा श्रेय ये शशि बाबू को और डॉक्टर साहब को, इनको जाता है कि ये ऐसी व्यवस्था इनने सुंदर बनाई कि हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आज का प्रसंग हम प्रारंभ करें। ये मैंने अभी जो एक पद बोला, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये तीन बड़ी चिरंतन प्रार्थनाएं हैं जो उपनिषद में आती हैं। प्रार्थना की गई है परमात्मा से। देखिए, प्रार्थना शब्द में प्रकर्षण धातु प्रकर्षणार्थ आता है, अर्थ ना, कि हम जिसकी महिमा से, जिस परमात्मा के होने को हम महसूस करते हैं, उसकी महिमा से, उसके प्रभाव से हमारे अर्थों की पूर्ति हो। जो हम कामना कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो, जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हो, जो हमारी न्यूनताएं हैं उनकी पूर्ति हो। भाई, परमात्मा से हमने पूर्ति की आशा क्यों करी? इसलिए करी कि वो पूर्ण काम है। हम पूर्ण काम नहीं हैं। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, बड़ी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और हमारे लिए कुछ भी जाना पहचाना नहीं है। हम तो एक ऐसे पक्षी हैं
जिसका संबंध शुद्ध चेतना से ही था, लेकिन कर्म विपाक से हमें प्रकृति के क्षेत्र में आना पड़ा। जब हम प्रकृति के दायरे में आए, ये प्रकृति तो उस परम पुरुष की लीला स्थली है। इस प्रकृति में ही उसका महारास हो रहा है। प्रकृति का कण कण गोपिकाएं हैं और ये प्रकृति स्वयं राधा रूप है। और वो परम पुरुष, पुरातन पुरुष भगवान विष्णु है। रहीम ने तो इनको पुरुष पुरातन कहा है। तो हम इस प्रकृति के क्षेत्र में आए, तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि इस प्रकृति को समझने के लिए उसने अपनी लीला स्थली का आनंद लेने के लिए, उसकी महिमा का आनंद लेने के लिए उसने हमारे वजूद को, हमारे अस्तित्व को इस कुशलता के साथ रचा है कि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां भी हैं, हमारे पास कर्मेंद्रियां भी हैं, और प्रकृति का आनंद लेने के लिए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां और ये हमारा गोलक, हमारा शरीर हमको दिया गया है। इस संसार में आने पर हमारे सामने ये नया क्षेत्र है। ये हमारा क्षेत्र नहीं है, ये भगवान की माया स्थली है, रंग स्थली है। उनकी इस माया स्थली, रंग स्थली में हम अधिक से अधिक आनंद लें, उस महारास के एक हिस्सा बने जो महारास इस समस्त ब्रह्मांड में हो रहा है। हमारे रक्त की एक एक कण से लेकर ब्रह्मांड का एक एक अणु परमाणु नित्य निरंतर नृत्य कर रहे हैं, विरलिंग है, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। जितनी मुद्राएं नृत्य की होती हैं, उतनी ही मुद्राएं गति की होती हैं ब्रह्मांड में। ऐसा ये जो जगत है, ऐसा जो प्रकृति का क्षेत्र है, इसकी अपनी भी कुछ शर्तें हैं, लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि प्रकृति के बंधन हमको विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, अंदर तक बांध देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम इस रंग स्थली में, इस रास, महारास के क्षेत्र में जो चारों तरफ के दृश्य हैं उन्हीं से चिपके रह गए तो महारास का आनंद नहीं मिलेगा। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि दिखाई देने वाली चीज़ों से बंध जाएं, वहीं रुक जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए हमारी रचना विशेष प्रकार से की गई है।
इसीलिए तो हम पशु नहीं हैं। हमारे मनुष्य होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें प्रकृति अधिकार दे रही है कि इस महाराज के तुम भी हिस्सेदार हो जाओ, इसके साथ तुम भी नाचो, झूमो, गाओ, खुद मोदित हो और दूसरों को भी मुदित करो, क्योंकि उस आनंद रूप सृष्टिकर्ता का ये आनंदमय जगत है। आनंद से ही सृष्टि का जन्म होता है, आनंदमय सृष्टि स्थित रहती है। जब तक आनंद है सृष्टि स्थित रहती है और अंत में आनंदमय ही लय हो जाती है। इस प्रकार के बड़े प्रश्नोत्तर और प्रसंग उपनिषदों में भरे हुए हैं। इसी उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है परमात्मा से कि हे परमात्मा, तेरी इस रंग स्थली में तो हम आ गए, लेकिन 3 चीज़ें हम चाहते हैं कि ये हमारी 3 चीज़ों पर आप विचार करें। ये हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये 3 हमारी मांग है, डिमांड है। और मेरे मित्रों, ये डिमांड कैसी अद्भुत है, ज़रा सुनिए। ये किसी एक संस्कृति की डिमांड नहीं है, किसी एक कम्युनिटी की डिमांड नहीं है। ये हर मनुष्य की डिमांड है, मानव मात्र की डिमांड है, चाहे वो भारत में रहता हो या भारत से दूर रहता हो। लेकिन जो भी मनुष्य योनि में है उसके लिए है ये। पहली मांग की गई है, असतो मां सद्गमया। हे परमात्मा, मेरे जीवन में कोई अभाव न हो, असत न हो, कोई कमी न हो, न्यूनता न हो। इसलिए परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो कितनी परिपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आज हम टेक्नोलॉजी के जिस एज में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, लाख साल पहले जो आवश्यकता नहीं थी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ था, आज हमारी आवश्यकताएं उतनी बढ़ गई और हर ज़रूरत के मुताबिक हमको इस धरती से वो पदार्थ प्राप्त होते रहे जो हमें पहले ज़रूरी थे तब मिलते रहे, जो आज ज़रूरी है वो आज भी मिल रहे हैं। एक परिपूर्ण पृथ्वी, एक परिपूर्ण जीवन, एक परिपूर्ण प्रकृति परमात्मा ने हमको प्रदान की है। हमारे चारों तरफ तो पूर्णता है, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वो केवल इंडिविजुअल नहीं है, हम कलेक्टिव भी हैं। जरा गौर से सुनिएगा बात को। व्यष्टि तौर पर, इंडिविजुअली, आई एम ए यूनिट, ए ह्यूमन बीइंग ओनली, बट कलेक्टिवली व्हेन आई लुक एट मी, I am not an individual, but I am a family. I am a society. I am a nation. I am not only local, I am global. एक हमारा विराट रूप है और हम उस विराट रूप का पहला जो स्टेज है, पहला जो कदम है, वो परिवार है।
जैसे शिरोमणि परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, एक अस्तित्व है, और शशि दादा उसके एक यूनिट है, डॉक्टर साहब उसके एक यूनिट है, सारे परिवार के सदस्य उसके एक यूनिट है। शिरोमणि जी का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व तो है, लेकिन इनका जो ओरा है वो एक कलेक्टिव पर्सनालिटी भी बनाता है, जिसको हम शिरोमणि फैमिली कहते हैं। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, वैयक्तिक तौर पर इंडिविजुअली आपने एक पूरा परफेक्ट परिवार मेरे को दिया, माँ दी, पिता दिए, लेकिन मेरा एक कलेक्टिव पर्सनालिटी और है, मेरा एनवायरनमेंट भी है, मेरी सोसाइटी भी है। उसके लिए मैं एक मांग करता हूँ कि उसमें कोई अभाव ना हो, स्केर्सिटी ना हो, कमी ना हो। आपने मेरे को शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद है, पर ऐसी भी कृपा करो प्रभु कि जो भी कुछ आपने दिया है उसका अभाव ना हो। आंखें दी हैं तो ऐसी कृपा करो कि ये आंखें मेरी बनी रहें। पश्येम शरदा शतम, अगर 100 वर्ष जीना हो तो मैं 100 साल तक देखता हुआ जीऊं। शृणुयाम शरदा शतम, वेद कहते हैं कि अगर तुम 100 साल जियो तो तुम्हारे कानों का अभाव ना हो, सुनते हुए जियो। आप अपने पैरों पर चलते हुए जी रहे हैं तो 100 वर्ष तक अधीन होकर के, किसी के दीन न होकर के, किसी पर आश्रित होकर नहीं, आप अपने पैरों पे ही चलने वाले बने रहे। शरदा शतम, 100 वर्ष तक आप जिए। ये पहली प्रार्थना की है। असतो माँ सदगमया, मेरे जीवन में अभाव ना हो, मेरे शरीर में अभाव ना हो। जो भी कुछ मेहरबानियाँ, जो भी कुछ कृपाएं, अनुकंपा तूने मुझ पर करी है, जो रहमत तूने मुझ पर लुटाई है, मेरे मालिक उसमें कोई कमी ना आए, उसका अभाव ना हो। ये पहली प्रार्थना है। असतो माँ सदगमया, मेरे परिवार में कोई अभाव ना हो, न अन्न का अभाव हो, न धन का अभाव हो, न जन का अभाव हो, न ज्ञान का अभाव हो, न यश का अभाव हो, न स्वास्थ्य का अभाव हो। असतो माँ सदगमया, हम असत से, अभाव से भाव की ओर चले। हम खुद भी भावयुक्त हों और दूसरों को भी भावान्वित करें, उनको भी भावयुक्त करें। ऐसा नहीं कहा है कि तू मेरे को आज की रोटी दे दे, बस मेरे को नहीं, हम सबको दे। मुझे वेद का अध्ययन करते समय एक बड़ी अद्भुत बात लगी। वेद में जब भी याचना का कोई मंत्र आता है, प्रार्थना करा जाता है परमात्मा से धन की, ऐश्वर्य की, सुख की, समृद्धि की, जहाँ भी प्रार्थना की जाती है वहाँ एक वचन में नहीं होती है बात, द्विवचन में नहीं होती है, बहुवचन में होती है। वेद कहते हैं वयम श्याम पतयो रईणाम, हे परमात्मा हम सब ऐश्वर्य के स्वामी हो। केवल मैं ऐश्वर्य वाला बनूं ऐसा नहीं, जो मेरे पड़ोस में है, मेरे साथ में है, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं,
जिस परिवेश में हम बंधे हुए हैं, रह रहे हैं, वो पूरा परिवेश भी ऐश्वर्य से संपन्न होना चाहिए। इसलिए उपनिषद ने प्रार्थना करी पहली कि असतो मां सद्गमया। इसके लिए एक बड़ी अद्भुत बात रखी। ये हमारी संस्कृति की बड़ी ब्यूटी है कि भाई तुम अपना भोग पदार्थ लेने से पहले, अपने लिए रोटी बनने से पहले, जो पहली रोटी बनती है वो घर के बड़े बूढ़े के लिए नहीं बनती है। चूल्हे पर जब भोजन बनता है तो पहली रोटी जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे सीनियर हैं, एल्डर हैं, जो हमसे ज्येष्ठ हैं, जो हमारे पितृकोटि में आते हैं। आपको मालूम है ना कि हमसे एल्डर कौन है? हमसे एल्डर है पशु, ये हमसे बड़े हैं। ये पहले पैदा हुए, हम तो बहुत लास्ट की कृति हैं। सबसे अंत में मनुष्य पैदा हुआ है। इसलिए पहली रोटी बनती है तो गऊ की बनती है, और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते की होती है। कितना सौंदर्य है हमारी संस्कृति में कि जो रोटी बन रही है वो पहली रोटी मेरे लिए नहीं है, ये ज्येष्ठों के लिए है, जो मुझसे बिल्कुल भिन्न है, मेरी कैटेगरी में नहीं आते। उनकी कैटेगरी पशु है, पहले उनको मिले। और आखिर में जो बच गया है, लास्ट है, वो भी तुम्हारा नहीं है। न प्रारंभ में तुम्हारा है, न लास्ट में तुम्हारा है। प्रारंभ भी दूसरों के लिए है, पितरों के लिए है, तो लास्ट की रोटी भी कुत्ते के लिए है। ये सौंदर्य है हमारी संस्कृति का। अभाव हमारे संपर्क में रहने वाले पशुओं में भी अभाव ना हो। कुत्ता भी भूखा ना रहे, गौ भी भूखी ना रहे। और बलवैश्व देव यज्ञ करते हैं तो कौओं को भी देते हैं, कीड़ी कुंजर को भी देते हैं, चैंटियों को भी दाना डाला जाता है। भाई, अभाव किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली प्रार्थना की गई है असतो मां सद्गमया। हम अभाव से भाव की ओर चलें। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का विनाश हुआ, ये मेलाफाइड हुई, इसमें जब अडल्ट्रेशन हुआ, विचार बदलने लगे, तो सोच बदलने लगी। और सोच कितनी बदली कि पहले लाभ हमें होना चाहिए, दूसरे को नहीं होना चाहिए। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। दूसरे को नीचे गिराकर तुमको आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा में तुमको सामने आना है। सारी कंपटीशन की भावना यहीं से आई है। दूसरे की योग्यता से ऊपर बढ़ो, दूसरे की क्षमताओं से भी आगे बढ़ो, सबका अतिक्रमण करके तुम आगे निकलो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे देश का मूल मंत्र नहीं है। हमारा मूल मंत्र है सहयोग। अगर तुम
बलिष्ठ हो, बलवान हो, तो तुम्हारा ये नैतिक धर्म है कि लंगड़े को साथ लेके चलो। अगर तुम आंख वाले हो तो तुम्हारा फर्ज है कि अंधे को साथ लेके चलो। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग बड़ा सुंदर आया है। जब राजा परीक्षित के आगे ये बात रखी गई कि भाई अब एक ही तरीका है, राजा परीक्षित अपने श्राप से आप मुक्त होने के लिए अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो आप श्राप विमुक्त हो सकते हैं। आपकी मृत्यु फिर श्राप ग्रसित मृत्यु ना हो करके आपकी मृत्यु स्वाभाविक हो। बहुत बड़ी समस्या थी राजा परीक्षित के आगे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पांडव वंश से संबंधित हूँ, भगवान यदुनंदन कृष्ण जिनके सारथी थे मैं उनसे संबंधित हूँ। अगर मेरी मृत्यु श्राप ग्रसित होने के कारण होती है तो ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा, सारे हमारे वंश की यश और प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा। है कोई ऐसा रास्ता? मृत्यु तो अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, अनअवॉइडेबल है। ये मृत्यु तो आएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मरूं, मृत्यु मुझे ले जाए। परीक्षित तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि मृत्यु मेरे को ग्रसित न करे। है कोई रास्ता ऐसा? है कोई साधन ऐसा? है कोई कर्म कांड ऐसा? है कोई पुण्य कर्म ऐसा, कोई दान ऐसा कि जिसके करने से मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर जाए, मृत्यु से पार हो जाए? बड़े बड़े विद्वान लगे, लेकिन कोई राजा परीक्षित को संतुष्टित न कर सके। अंततो गत्वा उनको यह मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है ऐसा, अगर हम उसके पास जाएं या वो हमारे पास आ जाए, वो कृपा करके हमें उपदेश करे, तो मेरी इस समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। और उनका नाम है सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव हैं परमहंस। परमहंस तो वो होते जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, जिनके पास मन का विकार नहीं है, मन की सीमाओं से जो परे हैं, बुद्धि की सीमा से परे हैं, प्रकृति की सीमाओं से परे हैं, जो अपनी सत्ता में स्थित है, अपने वजूद में स्थित है, अपने रूप में स्थित है। ऐसे परमहंस को क्या मतलब है कि राजा परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर दें या उनके लिए काम करें? उनका ना कोई अपना है, ना कोई उनका गैर है। उनके लिए तो सारा संसार ऐसा ही है जैसे सारा ब्रह्मांड है। तो कैसे किया जाए? सुखदेव जी को कैसे लाया जाए? तो देव ऋषि नारद को यह काम दे दिया गया।